नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, चीका। विद्यार्थियों, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ कैमरा लेंसेज के बारे में बताऊंगा। कैमरा को हम दो अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन में बांट सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो कैमरे की तकनीक के मुताबिक होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कैमरा दो प्रकार का होता है, एक DSLR कैमरा और दूसरे मिररलेस कैमरे। इसके अतिरिक्त हम सेंसर के हिसाब से भी कैमरे को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो कैमरा होते हैं जिनमें फुल फ्रेम सेंसर होता है, और दूसरे कैमरा जिन्हें हम क्रॉप सेंसर कैमरा कहते हैं। अब मुख्य तौर पे हम कैमरों को अलग अलग दो क्लासिफिकेशन में दो दो प्रकार के कैमरे कह सकते हैं, और इन सभी कैमरों में यानी कि फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे, फुल फ्रेम DSLR कैमरे, इसी प्रकार क्रॉप सेंसर DSLR कैमरे और क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरे, इस प्रकार से हम अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कैमरे की, जो आज के मौजूदा दौर में होती है। इन सभी चारों प्रकार के कैमरों में जो है लेंस भी अलग अलग तरह के लगते हैं, लेकिन कैमरों को इन सभी प्रकार के लेकिन लेंसेज को इन सभी प्रकार के कैमरों में हम अलग अलग 6 कैटेगरी में मोटे तौर पर बांट सकते हैं। प्राइम लेंस, जूम लेंस, वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, फिश आई लेंस और मैक्रो लेंस। कैमरे के लिए लेंस का चुनाव करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि जब हम लेंस का चुनाव करते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखना होता है। हम अलग अलग प्रकार की फ़ोटो जो हैं वो कैप्चर करते हैं अपने कैमरे के थ्रू। कई बार आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करनी होती है, तो कभी कभी आप लैंडस्केप करते हैं, कभी आपको वाइल्ड लाइफ करनी होती है, तो कभी कभी आपको बहुत छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी फ़ोटो या किसी छोटे फूल पत्ती की फ़ोटो आप खींचना चाहते हैं। इन सभी प्रकार की स्थितियों में आपको अलग अलग तरह के लेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी कई रीज़न होते हैं जिनके अनुसार आप अलग अलग तरह के लेंस का चुनाव करते हैं। कभी कभी आपको बैकग्राउंड जो है वो ब्लर चाहिए होती है, तो ब्लर बैकग्राउंड करने के लिए आप एक अलग तरह के लेंस का जो है चुनाव करेंगे। इसी प्रकार से कभी कभी आप फ़ोटो को लो लाइट में कैप्चर करना चाहते हैं, यानी कि आप शाम के समय पर फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं या रात के समय में आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उस समय भी ये चीज़ें आपके लेंस के चुनाव को प्रभावित करती हैं। तो आइए हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के जो 6 लेंसेज हैं उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेंस होते हैं और उनका चुनाव हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम लेंस के बारे में। प्राइम लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिनमें जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स होती है, यानी इसमें हमारे पास जूम इन या जूम आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि ये एक ही फोकल लेंथ के होते हैं। इन लेंसेज की खास बात ये होती है कि इसमें हमें अपर्चर वैल्यू काफ़ी कम मिल जाती है, यानी कि हमें 1.4 और 1.8 इस तरह की अपर्चर वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाती है। जबकि इतनी कम अपर्चर वैल्यू, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह लें कि इतना वाइड अपर्चर हमें जूम लेंस में या टेलीफोटो लेंस में आमतौर पे देखने को नहीं मिलता। तो जब हमें लो लाइट फ़ोटोग्राफी करनी होती है और उसके साथ साथ यदि हम पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, आमतौर पे ये लेंस जो हैं पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम प्राइम लेंस का जो है चुनाव करते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए। तो ऐसे लेंस जिनमें फ़िक्स फोकल लेंथ होती है, और इन लेंसेज का प्रयोग जो है आमतौर पे पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी के लिए होता है, इन्हें हम प्राइम लेंस कहते हैं। इनकी अपर्चर वैल्यू बहुत कम होती है। अपर्चर वैल्यू कम होने की वजह से होता क्या है कि हमें जो बैकग्राउंड ब्लर है, जिसे हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में आप आमतौर पर देखते हैं। इनकी जो फोकल लेंथ है बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर रेंज है उसमें हम 85 mm लेंसेज कह सकते हैं। 85 mm लेंसेज जो हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं फैशन फ़ोटोग्राफी के लिए, पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक लेंस होता है ये
85 mm। इसी प्रकार से आपको 50 mm के लेंसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर मिलेंगे, 35 mm, 30 mm और 24 mm, 16 mm। इस तरह के कई अलग अलग जो डेप्थ ऑफ फील्ड के प्राइम लेंसेज हैं आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। बड़े पॉपुलर लेंस हैं और फोटोग्राफर की जो किट होती है उसमें ये लेंस जो है वो ज़रूर मिलता है। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि हम इनको आमतौर पे इनका जो यूज़ है हम पोर्ट्रेट्स के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त जो जिस तरीके से हमारा 16 mm का लेंस है उसे हम पोर्ट्रेट के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि उसे हम कोई वाइड एंगल फ़ोटोग्राफी करने के लिए, कोई लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी के लिए उनको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूम लेंसेज की। जूम लेंसेज वो लेंस होते हैं जिनमें हम दूर खड़े होकर ही सब्जेक्ट के पास जा सकते हैं, यानी इसमें हमें जूम इन करने की सुविधा जो है वो मिल जाती है। यानी कि इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड, इसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यानी कि यदि हम किसी दूर खड़े हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो हम जूम इन करके उसके नज़दीक जा सकते हैं। जूम लेंसेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हमें स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी करनी होती है, कभी हमें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी अगर करनी हो तो हम जूम लेंसेज का प्रयोग करते हैं। जूम लेंसेज जो हैं वो हमें अलग अलग रेंज में उपलब्ध मिलते हैं। जैसे आपको 18-55, 16-50, 16-55, 25-75, 17-70 इस तरह की अलग अलग रेंज में जो है जो फोकल लेंथ है उसमें आपको जूम लेंसेज मिल जाते हैं। बहुत यूज़फुल होते हैं और इनका जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि हम सब्जेक्ट के दूर से ही हम सब्जेक्ट को उसके क्लोज़अप शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कैंडिड फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट को नहीं पता कि उसकी फ़ोटोग्राफी की जा रही है, वहाँ पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं वाइड एंगल लेंसेज की। ये लेंसेज भी फ़ोटोग्राफी में बहुत पॉपुलर लेंसेज होते हैं और इनकी भी हमें अलग अलग जगह पर ज़रूरत पड़ती है। मुख्य रूप से यदि आपको कोई ग्रुप फ़ोटो लेना है जिसमें एक आम लेंस में फ़ोटोग्राफी करने में बहुत समस्या का सामना फ़ोटोग्राफ़र को करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमारे पास वाइड एंगल लेंस नहीं है, एक साधारण लेंस है, उस लेंस से जब हम एक ग्रुप की फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर हम सब पूरे ग्रुप को कवर करना चाहते हैं तो हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ता है। कई बार वहाँ पर स्पेस की कमी है, रूम में अगर आप हैं तो वो रूम का आकार छोटा है, तो वहाँ पर होता क्या है कि आप उसको पूरे को कवर नहीं कर पाते। और यदि आपके पास स्पेस हो भी, आप बहुत पीछे चले जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रुप फ़ोटो जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। वाइड एंगल लेंस ऐसे होते हैं जिनकी फ़ोकल लेंथ बहुत कम होती है, जैसे 16 mm, 10 mm, 17 mm, 18 mm। इस तरह की जो फ़ोकल लेंथ है, जो आप मान के चल सकते हैं कि 24 mm से कम फ़ोकल लेंथ वाले जो लेंसेज होते हैं उनको हम वाइड एंगल लेंसेज कहते हैं। ये लेंसेज हमें जूम लेंस में भी मिल जाते हैं। जैसे आपको 16-24 की फ़ोकल लेंथ का यदि कोई लेंस मिल जाता है तो उसे हम वाइड एंगल जूम लेंस भी कह सकते हैं। और ये प्राइम लेंसेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे 16 mm का लेंस है, बहुत पॉपुलर लेंस है और इसे हम एक वाइड एंगल लेंस कहते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये लेंसेज ना केवल फ़ोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं बल्कि ये वीडियोग्राफी के लिए भी यूज़ होते हैं। एक छोटे स्पेस में अगर आपको वीडियोग्राफी करनी होती है, सपोज़ आप कमरे में कोई अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, व्लॉग के लिए कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये बड़े यूज़फुल होते हैं क्योंकि आपके पास वहाँ पर स्पेस का अभाव होता है। तो उस अभाव में जो है आप क्या कर सकते हैं, आप वाइड एंगल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की। टेलीफोटो लेंस जो है बेसिकली एक जूम लेंस की ही एक कैटेगरी होती है जिसके ज़रिए हम दूर बैठकर ही किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हैं। जूम लेंसेज एक वाइडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है जिसमें हम सभी लेंसेज को कवर कर लेते हैं। और टेलीफोटो में हम केवल जो लेंस 70 mm से ऊपर वाली फोकल लेंथ के होते हैं उन्हीं को हम टेलीफोटो लेंस कहते हैं। आमतौर पे टेलीफोटो लेंस जो हैं
वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्रिकेट के खेल को या किसी अन्य खेल को जिसमें हम मैदान के अंदर नहीं जा सकते लेकिन हम बाहर बैठकर ही फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में हम जिन लेंसेज का प्रयोग करते हैं उनकी फ़ोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम 55-250 एक लेंस का यूज़ कर सकते हैं, या हम 100 से लेकर 400 तक की फ़ोकल लेंथ का लेंस अगर हमारे पास है। कभी कभी कोई बहुत दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी फ़ोटोग्राफी करने के लिए हम 600 mm तक की फ़ोकल लेंथ के लेंस भी प्रयोग करते हैं, और इन्हें हम टेलीफोटो लेंस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ़िश आई लेंस के बारे में। फ़िश आई लेंस भी काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि फ़िश यानी कि मछली, यानी ये लेंस इस तरह के होते हैं, इनका आकार जो है मछली की आँख के तरह का होता है। जिस तरीके से मछली जो है काफ़ी जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको देख पाती है, उसकी आँख की बनावट भी इसी प्रकार की होती है। इस तरह के लेंसेज से हम 180 डिग्री तक जो है देख सकते हैं। तो जब हमें एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करना होता है तब हम जो है फ़िश आई लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो लेंस के बारे में। मैक्रो लेंस जो है हम जब किसी छोटी वस्तु, किसी बहुत छोटी चीज़ को की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो हम मैक्रो लेंस का प्रयोग करते हैं। मैक्रो लेंस ऐसे होते हैं जब हम बिल्कुल किसी वस्तु के नज़दीक जाते हैं तो इनमें फ़ोकस करने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, और उस छोटी सी चीज़ को भी बड़े अच्छे तरीके से फ़ोकस में लाकर हम उसको दिखा सकते हैं फ़ोटोग्राफी के माध्यम से। आमतौर पे 85 mm के जो मैक्रो लेंस हैं वो आते हैं। इसी प्रकार से 100 mm के मैक्रो लेंस भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं। मैक्रो लेंस में आप किसी ओस की छोटी सी बूंद को बड़ा फोकस में करके दिखा सकते हैं, किसी छोटी सी चींटी को, या किसी भी छोटे से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जब आप फ़ोटो करते हैं उसे मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं, और ये बड़ी पॉपुलर फ़ोटोग्राफी है। इसका लेंस भी आपको बड़ा सोच समझकर और सही फोकल लेंथ का चुनाव करके आपको लेंस का चुनाव करना होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने ये आपके साथ बात की कैमरा लेंसेज के बारे में कि आपके पास कौन कौन सी प्रकार के लेंस होते हैं और आप उनका चुनाव कैसे करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो लेंस बनाने की बहुत सारी कंपनी जो हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। आप किसी भी कंपनी का लेंस ले सकते हैं। एक तो जो कंपनी कैमरा बनाती हैं जैसे सोनी, नाइकॉन, कैनन, फ्यूजीफिल्म, इन सभी कंपनीज़ के लेंस भी आते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और कंपनी हैं जैसे टैमरॉन, सिग्मा, ये कंपनीज़ भी जो हैं लेंसेज बनाती हैं। तो इन सभी कंपनीज़ के आपको अलग अलग फोकल लेंथ, जो मैंने अलग अलग टाइप ऑफ के लेंसेज में आपको बताया है, ये कंपनीज़ अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज बनाती हैं। सभी की अपनी एपर्चर वैल्यू के हिसाब से या उसका मैकेनिज़्म कैसा है उसके आधार पर उनके अलग अलग रेट्स होते हैं, जिसका चुनाव आप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। धन्यवाद। इसी के साथ मेरा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद भी हम फ़ोटोग्राफ़ी के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करते रहेंगे अगले कड़ी में। धन्यवाद।